सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने लगना। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली करने लग जाना। इसके अलावा आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि जब फिंगर लिटिल हो जाती है तो ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, और यही एकमात्र रीज़न है कि किसी से दब करके या किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल रह ही नहीं पाते हैं। इसीलिए जॉब के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ये हमेशा अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी भी देता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ के फर्स्ट पोर्ट तक आपका जो है लिटिल फिंगर की लेंथ पहुँच पा रही है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। पंचुअलिटी मैनेजमेंट भी अच्छा देखने को मिलेगा। एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा काम भी अच्छे से हैंडल कर पाने में सक्षम रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से मना नहीं करते हैं, और अच्छे ये नॉलेज को और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी यहाँ पर व्यक्त करता है, क्योंकि जुपिटर कारक ही होता है विद्या का। इसीलिए विद्या के रिगार्डिंग तो कोई जीवन में कमी नहीं है देखने को मिलता है। और देखा जाए लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत अच्छा रहेगा। इट मीन्स कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा होती है तो जॉब हमेशा हाई पोस्ट अथॉरिटी या बहुत बड़े लेवल ग्रेड का देखने को मिलता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, अधिकारी लेवल का। और इसके अलावा ये एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या एज अ टीचर भी बहुत अच्छे प्रोफेशन के द्वारा ग्रोथ करने की योगों को बतलाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो आप किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाएंगे, क्योंकि सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर तकरीबन फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये सभी योग आपके हथेली में रहेगा। और यहाँ की थोड़ी सी जो आड़ी रेखा है, ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा होने वाला अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद को भी दर्शाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशन कुल मिलाकर के मेंटेन अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म की नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहने वाला रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो थंब का जो साइज़ है कुल मिलाकर के यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट जा रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजुल की बातों में, बेकार की बातों में या अपने से रिलेटेड अगर कोई बात नहीं है तो उन सारी बातों में बिल्कुल भी आपका रुझान ध्यान नहीं रहेगा। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल अच्छा है, तो हर काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टा ज़्यादा देखने को मिलती है। यव का चिन्ह भी आपके हथेली में है, परंतु थोड़ा सा ओपन हो रहा है, जिस कारण से पैसा तो जीवन में अच्छा आता है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक प्रकार से लॉजिकल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो इस कारण से जितना ज़्यादा लॉजिक लगा के, दूरदर्शिता रख करके, एनालिसिस करके काम करेंगे, तो उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम आएगा। पाम का साइज़ आपकी लंबाई में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जो एक प्रकार से इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन जीवन के प्रति देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आपका पाम है थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड के अंतर्गत आ रहा है। सॉफ्ट हैंड में जब पाम आता है तो ये यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा सा नर्वसनेस को भी इंडिकेट करता है, और बहुत जल्दी परिस्थितियों से आघात या प्रभावित हो जाने की योगों को भी दर्शाता है। इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहना, लाउड इलाके में रहना बिल्कुल भी आप जिससे ज़्यादा तक पसंद नहीं करते हैं, और छोटी छोटी बातों से भी अफेक्टेड होते हुए या थोड़े से घबराते हुए भी देखने को मिलते हैं।
इसीलिए पीसफुलनेस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये यहाँ पर दर्शाता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, खुद से यानी खुद की कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करना, शांति प्रिय स्वभाव होने के कारण ही एक प्रकार से ज़्यादा झगड़ा झंझट फसाद बहसबाजी इन सारी चीज़ों में भी ना पड़ना इन सारी योगों को बतलाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो हालांकि अब तो आपके हथेली में बहुत सारे माउंट जो है वो थोड़ा थोड़ा अब उसका जो मानसल है वो कम होने लग रहा है, तो माउंट के बेसिस पे प्रेडिक्शन नहीं किया जाएगा, अब लाइन के बेसिस पे किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आपके जस्ट गुरु को कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसे गुरु वलय कहते हैं। पहले के टाइम में जो लोग ब्रह्मचारी हुआ करते थे या जो घर परिवार इन सारी चीज़ों से दूर रहा करते थे, उन सब के हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा होते थे। आज के टाइम में ये फॉर्मेशन उन लोगों में ज़्यादा होता है जो धार्मिक होते हैं, तो इसीलिए आपके अंदर स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देखने को मिलेगा। जो भी जैसे यहाँ पर आपका धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। सोशल वर्क एनजीओज़ के लिए भी काम करेंगे, पेट लवर एनिमल लवर देखने को मिलेंगे। और ये जो रहस्यमय विद्या यानी ऑकल्ट साइंस होता है इन सब के प्रति भी रुझान ध्यान आपका अच्छा रहेगा। सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है, तो दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। एक छोटा सा स्क्वायर का साइन अवेलेबल है, तो ये अच्छे प्रॉपर्टी को यहाँ पर दर्शाता है। इसीलिए प्रॉपर्टी और वेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर आपके कोई भी कमी नहीं रहेगा, क्योंकि जुपिटर कारक होता है नॉलेज का, मैरिड लाइफ का, बच्चों के सुख का, सुख सुविधाओं का, और जब स्क्वायर का साइन बन जाए तो इन सभी के रिगार्डिंग पॉजिटिविटी लाइफ में देखने को मिलती है, यानी सुख सुविधाओं में भी कोई कमी नहीं होती, नॉलेज अच्छा रहता है। और जहाँ तक बात करें मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग तो इतना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी जुपिटर माउंट थोड़ा सा वीक जा रहा है, शुक्र भी है थोड़ा आपका नेगेटिव है, तो थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके हथेली में देखने को नहीं मिल रहा है, यानी प्रॉपर स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन यहाँ शो नहीं हो रहा है उसके रिगार्डिंग। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो कुछ प्रोग्रेस लाइन्स भी अवेलेबल है जो कि एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जीवन के प्रति ड्रीम डिज़ायर या थिंकिंग अप्रोच बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए आपके जस्ट सैटर्न के बारे में, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप नॉर्मल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो आपकी आड़ी रेखा ये थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम ज़्यादा देती है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होना, बार बार चेंजेस होना, मूडी स्वभाव होने के कारण मूड के अनुसार ही काम करने की चेष्टा देखने को मिल रहा, कब क्या डिसीजन ले लें, कब क्या प्लानिंग कर लें, किस बात से आघात हो जाए, किस बात को हल्के में ले लें, ये जज कर पाना दूसरों के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। फेट लाइन के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर फेट लाइन मून से स्टार्ट हो रहा है, जिस कारण से बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छी आती है रसने बसने की और कार्य करने की भी, आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा मिलता है। और सबसे मेन बात है कि ये मदर सपोर्ट के साथ साथ आपके मन को दर्शा रहा है, इसीलिए आप अपने मन का तकरीबन सारा काम कर पाने में सक्षम रहेंगे लाइफ में, और मन का ही करके आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, इसीलिए ये कंफर्टेबल लाइफ को सबसे पहले दर्शा रहा होता है। अब ये जो फेट लाइन है पूरा का पूरा आपका फेल करके स्टार्टिंग से ही चल रहा है, तो लाइफ आपकी आसान नहीं रही है। जॉब के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ये ट्रबल को और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस को भी यहाँ पर दर्शा रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये लाइन कंटिन्यू चलते रहा, अब इसमें जो है 3 जगह पे आपकी जो है रेखाएं हल्की हल्की से आकर के काट के गई है। तो यहाँ पर जो एक सबसे पहली रेखा काट के गई है राहु की, वो उम्र यहाँ पर डिनोट कर रहा है आपका तकरीबन 37। तो 37 से 39 के पीरियड में भी जॉब के रिगार्डिंग और मनी के रिगार्डिंग ट्रबल, प्रॉब्लम, अनवांटेड टेंशन, स्ट्रेस आपकी लाइफ में आया है। दूसरा जो रेखा यहाँ पर काट के जा रहा है वो एज यहाँ पर डिनोट कर रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 44 से लेकर के 46 के एज के बीच में। तो इस पीरियड में भी आपको मनी के रिगार्डिंग और जॉब के रिगार्डिंग चेंजेस और ट्रबल लाइफ में फेस करना पड़ा है। और उसके बाद जाकर के थोड़ा सा जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी स्टार्ट हो और बहुत हल्का सा यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जिसमें पूरा का पूरा जो आपका फेट लाइन है वो एकदम धुंधला और कमज़ोर पड़ जा रहा है। और ये करंट सिनेरियो को दर्शा रहा है, यानी 53 के एज को, जिसमें जॉब ही एक प्रकार से छूट गया है। अब इसके बाद जाकर के आगे आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपका जो फेट लाइन है वो हल्का हल्का सा स्ट्रांग हो रहा है। और फिलहाल के टाइम पे देखा जाए तो सूर्य रेखा का भी सपोर्ट अब आ रहा है। तो वैसे देखा जाए तो ये जो जॉब में परिवर्तन हुआ है इसका जो ड्यूरेशन देखने को मिलेगा 1 साल का मिलेगा, और फिर उसका 54 अराउंड एज में और 54 के बाद में वापस से जॉब के रिगार्डिंग और अर्निंग के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली रहेगी।
और बाकी सैटर्न की ये जो रेखा जा रही है ये क्या करता है कि थोड़ा इमोशनल नेचर ज़्यादा देता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू ज़्यादा होना, और आपका जो बेसिक नेचर है वो प्रैक्टिकल है। तो बस कन्फ्यूज़न इसी में हो जाता है कि दिल की ज़्यादा सुने या दिमाग की ज़्यादा सुने, और इसी कारण से मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर रहा है। सन माउंट के विषय में बात किया जाए तो आपका जो सन माउंट है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, लेकिन मल्टीपल सनलाइन होने के कारण बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग माइंड सेट को दर्शाता है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। जीवन में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी देखने को मिलता है, हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने की चेष्टा होती है। इसीलिए कार्य प्रणाली के अनुसार ये बार बार होने वाले चेंजेस को, जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को, कितना भी मेहनत या डेडिकेशन के साथ काम कर लिया जाए लेकिन प्रॉपर क्रेडिट ना मिलने के योगों को यहाँ पर दर्शा रहा है। आगे चल कर के सन में एक पॉजिटिव साइन यही है कि यहाँ से रेखा निकल के बुध और सूर्य के बीच में गई है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं, और नॉर्मली ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। तो इसलिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये यहाँ पर भी जो इंडिकेशंस हैं वो अच्छे हैं। और एक जो सनलाइन है वो जस्ट यहाँ पर आपके सूर्य और शनि के बीच में जा रहा है, जिसके कारण आपके पास ज्ञान अच्छा रहेगा। इसे वैसे भी विद्या रेखा ही कहते हैं, तो इस कारण से आपका जो ज्ञान रहेगा वो दूसरों के काम अच्छा आने वाला रहेगा। इसीलिए एज ए एडवाइस, गाइड, कंसल्टेंट अच्छा काम करने के योगों को दर्शा रहा है। और जीवन में जो भी नेम, रिस्पेक्ट आपने कमाया सब खुद के दम पर ही कमाया है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके जस्ट मरकरी माउंट के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मरकरी माउंट डेवलप ठीक है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मौजूद है जो मल्टीटास्किंग नेचर के साथ साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। तो अपने बातों से दूसरों को कन्विंस कर लेना, लोगों को बांधे रखने की क्षमता, दूसरों से अपने काम निकलवा लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छा रहेगा। और यही रीज़न है कि लोग आपके साथ बैठना, बातचीत करना, अपना दुख दर्द साझा करना, आपका कंपनी एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मरकरी जब अच्छा होता है हथेली में, तो इस कारण से एक प्रकार से लोगों का सहयोग और लोगों का साथ निरंतर जीवन में बना रहता है। आपके हाथ में मरकरी लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, तो इस कारण से व्यापार में भी जाने की योग आपके हथेली में अच्छे देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी भी कारण से व्यापार में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो फिर पैसा भी जीवन में अच्छा देखने को मिलता है और सफलता भी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज के आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। तो इस कारण से एक प्रकार से जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ, कष्ट, बाधा क्यों ना हो, लेकिन अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढ लेने वाले देखने को मिलेंगे। और हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के स्ट्रेट जुपिटर पर आकर के एंड हो रहा है, तो इस कारण से वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और यही रीज़न है कि बहुत प्रैक्टिकल नेचर और कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर और लॉजिकल पर्सनैलिटी में आपके बढ़ोतरी भी होते देखने को मिलेगा। मोल तोल के बातचीत करना, सोच विचार के अपनी बात दूसरों के सामने रखना, कर्म पे ज़्यादा विश्वास रखना, बोलना कम, ये भी देखने को मिलता है। यानी कर्म के प्रति बोलना कम। जो डींगे बहुत हाँकते हैं, बहुत ज़्यादा सिर्फ कहते हैं करते नहीं, उनके हथेली में जुपिटर थोड़ा ऊपर की तरफ झुक जाता है, लेकिन आपके हथेली में एकदम स्ट्रेट जा रहा है, इसीलिए प्योर वर्कोहॉलिक नेचर देगा आपको ये। और यहाँ से एक शाखा मंगल की तरफ भी जा रहा है, थोड़ा सा एग्रेशन ख़राब देता है। जब एग्रेशन आता है तो कंट्रोल हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है और फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी आ जाता है, तब जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बने। वहीं हल्की हल्की रेखा नीचे भी आ रही है, तो जिससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वही एक्सपेक्टेशन तोड़ते हुए भी देखने को मिलता है। और ये जो उम्र है, ये उम्र 34 की एज से आपको ये चीज़ें देखने को मिली है। अभी आने वाले समय में हार्ट लाइन में कोई ऐसी खराबी नहीं है, तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग कुल मिलाकर के इंडिकेशंस अच्छे दे रहा है, तो इसके कारण कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहने वाला है। और माइंड लाइन का फॉर्मेशन में बिल्कुल स्ट्रेट प्रोमिनेंट वे से रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को और मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। आपके अंदर नॉलेज में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बातों की भी परख अच्छे से रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाएंगे, क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल अच्छा है। और मेमोरी शार्प होने के कारण एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छे से सारी बातों को याद रख पाने में और अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। तो जब माइंड लाइन लॉन्ग हो, यानी हथेली के आर पार जाए, तो डिग्रियाँ भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। और देखा जाए यहाँ पर तो ये आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसके कारण ये अच्छे खासे प्रेशर एब्जॉर्व करने के योगों को भी दर्शाता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि लाइफ में चाहे कितना भी दिक्कत परेशानी है, कितना भी प्रेशर, ट्रबल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना आ जाए, लेकिन सब सिचुएशन को बहुत ईजिली पोलाइट वे में फेस करते हुए आगे निकलने वाले रहेंगे। तो ये मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होने के योगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी तकलीफ परेशानी नहीं है आपके माइंड लाइन पे।
और लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो लाइफ लाइन फेल करके जरूर चल रहा है। लाइफ लाइन का फेल करके चलना एक प्रकार से थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देता ही है, कमज़ोरी पैदा करता है, थकान जल्दी करवा देता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो मल्टीपल आपकी जो प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है ये सेल्फ मेड लक को दर्शा रहा है, जिसके कारण ऐसे ज़्यादा खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा ही जीवन में निरंतर ग्रोथ करते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती हुई देखने को मिल रही है और जिन सारे कार्यों में आपने अपना एफर्ट्स डाला है उन सारे कार्यों में निश्चित तौर से शुभ परिणाम आपको यहाँ देखने को भी मिला है। और यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं और ये जस्ट स्टार्ट हुआ है 28 के ही एज से। तो 28 के एज के बाद से बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलना, स्पाउस का सपोर्ट मिलना या स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलना जब जब नीड पड़ रही है या किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट है ट्रबल में हेल्प के लिए, और सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी दूसरों के सपोर्ट के कारण पूरे होते हैं। इसीलिए लाइफ लाइन का फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर है, लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन है इस कारण से ये स्वास्थ्य में सुधार होने की योगों को भी दर्शा रहा है। और यहाँ से जो है मरकरी लाइन भी निकलना प्रारंभ हो रही है, तो इस कारण से कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करना ही आपके लिए अब ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा, यानी बिजनेस करना या किसी भी वे में अपने मन मुताबिक काम करना। एक शुक्र की तरफ भी रेखा झुक रही है, 2 रेखाएं खासकर झुक रही हैं, तो फैमिली कनेक्शन अटैचमेंट ज़्यादा होता है, फैमिली से फिर ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं। अंदरूनी मंगल नॉर्मल विकसित है, आउटर मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। फिजिकली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम थोड़ा आपको करते रहना रहेगा। शुगर भी परफेक्ट डेवलप्ड है जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। तो ये अच्छा खासा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देता है। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को दर्शाती है जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आपको आने वाला रहेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र आपको समृद्धि, प्रसिद्धि और शौकीन किस्म का नेचर भी देने वाला रहेगा, तो तमाम तरह के शौक अरमान पूरे कर पाएंगे। शुक्र जब अच्छा हो और लाइफ लाइन शुक्र की तरफ भी झुक रही हो तो ये उम्र भी व्यक्ति का बढ़ाता है। तो 80 के लमसम तक ये चीज़ जो है यहाँ आपका देखने को मिल रहा है, बाकी सब मालिक के हाथ में है। केतु कुल मिलाकर के ठीक है आपके हथेली में, डिवाइडेशन भी इन्फेक्ट हो रखा है, तो ये ट्रैवलिंग का सौभाग्य भी अच्छा देता है। जैसे यहाँ एक ट्रेंगल का फॉर्मेशन है तो ये बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी दिलाता है अथवा फॉरेन ट्रैवलिंग के योग अच्छे खासे बनते रहते हैं। और साथ ही साथ खुद से बात करने का योग भी बनाता है, खुद से बात करना, खुद की कंपनी एंजॉय करना, उसको यहाँ पर दर्शा रहा है। चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा मन भटकाती है, नेगेटिव थॉट्स भी देती है, एक प्रकार का किसी न किसी चीज़ गलत व एडिक्शन लगने का योग भी बनता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपके कोई ऐसे नेगेटिव साइन ज़्यादा है नहीं, आड़ी रेखाएं बस ज़्यादा है जिसके कारण फोकस में कमी आती है, बेचैनी थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है, दैट्स इट। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं। और इवन अभी तो मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होकर के चल रहा है तो ये स्वास्थ्य में सुधार होने के अच्छे योगों को दर्शा रहा है। और वहीं यहाँ पर देखा जाए लेफ्ट पाम में फेट लाइन, तो यहाँ से मून लक लाइन निकलते सैटर्न तक पहुँचा, तो ये अच्छे कंफर्टेबल लाइफ को, सारे ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होने की योगों को और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ स्टाइल को दर्शा रहा है। तो फेट के अकॉर्डिंगली भी कोई कमी नहीं है। लाइफ लाइन से भी रेखा निकली हुई है, सन लाइन भी स्ट्रांगली रिएक्ट करे जिसके कारण नेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में अच्छा पाने के योगों को, दूर दूर तक अच्छी पहचान होने के योगों को भी बतलाता ही है। तो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत में कमी नहीं है। जो कमी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ही देखने को मिल रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।